जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 30वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। सूत जी ब्राह्मणों को यह कथा सुनाते हुए उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, एक समय नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ, शनैश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, आप मुझे यह बताइए। तब महादेव जी नारद जी से बोले कि हे देव ऋषि सुनो, ये शनैश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनैश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को यह सूचित किया कि महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है, जो कि देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा कि हे द्विजवरों, बताओ तो सही, इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले राजा दशरथ से कि हे राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी नारद जी से आगे कहते हैं कि हे देव ऋषि, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने अपने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य अस्त्रों के सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ होकर बड़े ही वेग से वे नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और फिर उसके ऊपर संहार अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उस अस्त्र को देखकर शनि अब कुछ भयभीत होकर हंसते हुए राजा दशरथ से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय देने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सभी भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः हे महाराज दशरथ, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। कोई वरदान मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ भी चाहोगे उसे मैं अवश्य दूंगा। यह सुनकर दशरथ ने कहा शनिदेव से कि हे शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा के सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़ें, साथ ही कभी भी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष न करें। यह सुनकर शनि बोले एवं अस्तु। इतनी कथा सुनाकर महादेव जी देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे नारद, ये दोनों वरदान पाकर राजा दशरथ अब बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके शरीर में अब रोमांच हो आया। अब वे राजा दशरथ रथ के ऊपर धनुष डालकर हाथ जोड़कर शनिदेव की इस प्रकार से स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए राजा दशरथ बोले कि जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है, जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं। उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बढ़ी हुई हैं। उन शनिदेव को प्रणाम है, जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है। उन शनैश्चर देव को नमस्कार है, जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं तथा लंबे चौड़े हैं, किंतु सूखे शरीर वाले हैं, तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं। उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना बड़ा कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे सूर्यनंदन, हे भास्कर पुत्र,
अभय देने वाले हे देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले हे शनिदेव, आपको नमस्कार है। हे समंतक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले हे शनश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा ही योगा अभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। हे ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के हे पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण ही हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मुझ पर आप प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी देवर्षि नारद को इतनी बात बताकर आगे कहते हैं कि हे नारद, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनैश्वर उनसे बोले कि उत्तम वर्त के पालक हे राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बड़ा ही संतुष्ट हूँ। हे रघुनंदन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें वह वर अवश्य दूंगा। यह सुनकर दशरथ बोले शनिदेव से कि हे सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। यह सुनकर शनिश्चर ने कहा कि हे राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी की भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित होकर मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गऊ या फिर काला वृषभ ब्राह्मणों को दान करता है और विशेष रूप से मेरे दिन को शनिवार के दिन इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उससे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लगन में, दशाओं तथा अंतर्दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा ही उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। हे रघुनंदन दशरथ, इस प्रकार मैंने अपनी इस युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। इतनी बात बताकर नारद से महादेव जी आगे कहते हैं कि हे नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को बड़ा ही कृतार्थ माना। वे शनैश्वर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर सवार होकर अब बड़े ही वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इस पाठ को सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शनिश्चराय नमो नमः। भगतजनों, भाद्रपद मास के 30वें दिन की कथा के साथ यह महात्म्य की कथाएं भी पूर्ण हुई। आपको यह सब कथाएं कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होंगी। यदि आपने सारी कथाएं मुझसे ही सुनी हैं तो आप इन कथाओं को सुनने के निमित्त थोड़ा मंदिर में दान कर दीजिएगा, ताकि आपको इन कथाओं को सुनने का पूर्ण फल मिल सके। इसी के साथ आपको एक आवश्यक जानकारी भी देनी है। भगतजनों, श्राद्ध पक्ष लगने वाला है, यह सब तो आप जानते ही होंगे। श्राद्ध पक्ष में इन 15 दिनों में हम गरुड़ पुराण की कथाओं का श्रवण करेंगे। जिस पूर्ण भाव से आपने इन कथाओं को सुना, उम्मीद है आप आगे भी हमारे इस चैनल को, इन कथाओं को उतना ही प्यार देंगे। हरे कृष्णा।